हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अज़हर और आपका वेलकम है टेक रिव्यू 360 पर। में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को 73rd रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। इस वीडियो में कंप्लीट चार्जिंग टेस्ट करने वाला हूं एमआई के पॉकेट पावर बैंक प्रो और एमरन के पॉकेट प्रो पावर बैंक का। पावर बैंक के नाम से आप समझ गए होंगे कि जो दोनों पावर बैंक है बहुत लाइट वेट और कॉम्पैक्ट साइज में आते हैं। दोनों पावर बैंक 10,000 mAh बैटरी के साथ आते हैं और दोनों पावर बैंक में आपको 22.5 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। तो पावर बैंक से हम अपने स्मार्टफोन को कितने बार फुल चार्ज कर सकते हैं और एग्जैक्टली जो चार्जिंग स्पीड है वो कितनी मिलती है, एक्चुअल कैपेसिटी कितनी है दोनों पावर बैंक की, और पावर बैंक को फुल चार्ज होने में कितना समय लगता है, सारा चीज़ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिलती रहे। जल्दी से दोनों पावर बैंक को अनबॉक्स कर लेते हैं और बॉक्स कंटेंट्स में आपको क्या क्या मिलता है चेक कर लेते हैं। दोनों पावर बैंक के बॉक्स पर आपको उनके मॉडल नेम के साथ कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को भी मेंशन किया गया है। एमआई के बॉक्स पर मॉडल नेम के साथ जो पावर बैंक की कैपेसिटी है 10,000 mAh यहाँ पर मेंशन की गई है। इस पावर बैंक में आपको 22.5 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। इस पावर बैंक में 12 लेयर प्रोटेक्शन का सपोर्ट दिया गया है जिससे ये इंश्योर हो सके कि आपका पावर बैंक और चार्जिंग डिवाइस दोनों ही सेफ रहे। अनबॉक्स करने के बाद एमआई के बॉक्स के अंदर आपको यूजर मैनुअल के साथ चार्जिंग के लिए टाइप सी केबल दिया गया है। जो केबल है उसकी लेंथ और क्वालिटी आपको ठीक ठाक मिल जाती है। एमआई पावर बैंक की जो प्राइस है आपको ऑफर में 1200 रुपये के आसपास, रेगुलर प्राइस 1400 रुपये के आसपास रहती है। पावर बैंक पे आपको 6 मंथ की वारंटी भी मिल जाती है। और दूसरा पावर बैंक है एमरन का पावर लिट प्रो जो 10,000 mAh बैटरी के साथ आता है जिसमें आपको 9 लेयर प्रोटेक्शन का सपोर्ट दिया गया है। अनबॉक्स करने के बाद बॉक्स के अंदर आपको एक कैरी पाउच दिया गया है। जो पाउच है उसकी क्वालिटी आपको बहुत बढ़िया मिल जाती है। बॉक्स के अंदर आपको चार्जिंग के लिए टाइप सी केबल भी दिया गया है जिसकी लेंथ और क्वालिटी दोनों मुझे ठीक ठाक लगी। एमरन की इस पावर बैंक की जो प्राइस है ऑफर में आपको 999, रेगुलर प्राइस 1100 रुपये के आसपास रहती है। इस पावर बैंक में आपको 6 मंथ की वारंटी भी मिल जाती है। और इन दोनों पावर बैंक के साथ मिलने वाले चार्जिंग केबल की क्वालिटी की बात करूँ तो दोनों चार्जिंग केबल की जो क्वालिटी है मुझे ठीक ठाक लगी। दोनों पावर बैंक की बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की बात करूं तो ये दोनों पावर बैंक आपको बहुत लाइट वेट और कॉम्पैक्ट साइज में देखने मिलते हैं। इनको कैरी करना बहुत इजी, आप आराम से अपने जेब में कैरी कर सकते हैं दोनों पावर बैंक को। एमआई पावर बैंक की बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो पूरा पावर बैंक प्लास्टिक बिल्ड में आता है। जो प्लास्टिक यूज़ की गई है वो अच्छी क्वालिटी की है। अगर आपका पावर बैंक गलती से गिर भी जाए तो जल्दी टूटेगा नहीं। वहीं अगर आप इसका वेट देखते हैं तो 200 ग्राम के आसपास है। एमआई पावर बैंक में ऊपर की तरफ आपको एक बटन, चार्जिंग इंडिकेटर लाइट और 4 पोर्ट दिए गए हैं। एक है माइक्रो यूएसबी पोर्ट जिसका यूज़ करके आप पावर बैंक को चार्ज कर सकते हो। दूसरा है टाइप सी पोर्ट। इस पोर्ट से पावर बैंक को चार्ज करने के अलावा आप दूसरे डिवाइसेस को भी चार्ज कर सकते हैं। एमआई के पावर बैंक में आपको चार्जिंग के लिए 2 यूएसबी टाइप ए पोर्ट भी दिए गए हैं। ये पावर बैंक लो करंट मोड को भी सपोर्ट करता है, तो आप उन गैजेट से डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं जो नॉर्मल चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। और लो करंट मोड को ऑन करने के लिए आपको जो उसकी बटन है उसे डबल प्रेस करना होगा। वहीं एमरन के पावर बैंक की बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की बात करूँ तो जो पावर बैंक है उस पर आपको एमरन की ब्रांडिंग मिल जाती है और पीछे की तरफ जो आउटपुट वोल्ट है उसको मेंशन किया गया है। एमरन का ये पावर बैंक मेटल बॉडी में आता है और उसके इन हैंड फील की बात करूँ तो इस पावर बैंक को हाथ में लेते ही आपको बहुत हैंडी और कॉम्पैक्ट फील होगा। जो वेट है इस पावर बैंक का अराउंड 180 ग्राम के आसपास है। इस पावर बैंक में आपको ऊपर की तरफ एक बटन, 2 चार्जिंग पोर्ट और सामने की तरफ 4 बैटरी इंडिकेटर लाइट दिए गए हैं जो बैटरी परसेंट को शो करते हैं। ऊपर की तरफ आपको चार्जिंग के लिए 2 पोर्ट दिए गए हैं जिसमें से एक है यूएसबी टाइप ए पोर्ट और दूसरा है टाइप सी पोर्ट जिसका यूज़ आप पावर बैंक को और डिवाइस को चार्ज करने के लिए कर सकते हैं। इन दोनों पावर बैंक की बिल्ड क्वालिटी, लुक और डिज़ाइन की बात करूँ तो एमरन के पावर बैंक की ज़्यादा बेटर है जो बहुत स्लिम और लाइट वेट भी है। लेकिन एमआई के पावर बैंक में आपको लो करंट मोड फीचर के साथ चार्जिंग के लिए ज़्यादा पोर्ट मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू एमरन के पावर बैंक से। तो टाइम आ गया इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट का, दोनों पावर बैंक के चार्जिंग टेस्ट का। और इस चार्जिंग टेस्ट के लिए मैंने इन दोनों पावर बैंक को फुल चार्ज कर लिया था। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दोनों पावर बैंक के जो बैटरी इंडिकेटर लाइट है वो फुल बैटरी शो कर रहे हैं। चार्जिंग टेस्ट के लिए मैंने ओप्पो के F15 स्मार्टफोन का यूज़ किया हूँ जो 4000 mAh बैटरी के साथ आता है और 20 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है।
और इस टेस्ट में स्मार्टफोन को 0 से 100 की रेंज में चार्ज करेंगे और देखेंगे कि दोनों पावर बैंक में से कौन सा पावर बैंक स्मार्टफोन को जल्दी चार्ज करता है, और देखेंगे इन दोनों पावर बैंक से जो मैक्सिमम चार्जिंग स्पीड है वो कितने वॉट की मिलती है। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जो स्मार्टफोन है उसे मैंने चार्जिंग टेस्ट के लिए कंप्लीट डिस्चार्ज कर चुका हूँ। इस टेस्ट के लिए मैंने बॉक्स केबल का ही यूज़ किया हूँ जो पावर बैंक के साथ मिले थे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस चार्जिंग टेस्ट को। 5 मिनट के चार्जिंग के बाद जो एमआई का पावर बैंक है उसने स्मार्टफोन को 5% चार्ज किया है, वही एमरन के पावर बैंक ने 7%। और इसके साथ ही स्मार्टफोन को मैंने स्विच ऑन भी कर दिया, क्योंकि मोस्टली टाइम हम अपने स्मार्टफोन को पावर ऑन करके ही चार्जिंग पर लगाते हैं। और 10 मिनट की चार्जिंग के बाद एमआई के पावर बैंक से 0 to 9% चार्ज हुआ है स्मार्टफोन, और एमरन के पावर बैंक से 0 to 10%। दोनों पावर बैंक से मिलने वाले वोल्ट और करंट को मॉनिटरिंग करने के लिए मैंने एम्पेयर ऐप का यूज़ किया हूँ। यहाँ पर आप बैटरी के वोल्टेज को चेक कर सकते हो, 3.89 के आसपास है। और एमआई के पावर बैंक से जो स्मार्टफोन है वो मैक्सिमम 1760 मिली एम्पियर पर चार्ज हो रहा है, वहीं एमरन के पावर बैंक से 1830 मिली एम्पियर पर चार्ज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं जो एमरन का पावर बैंक है वो स्मार्टफोन को ज़्यादा फास्ट चार्ज कर रहा है। एक घंटे की चार्जिंग के बाद जो स्मार्टफोन है वो एमआई के पावर बैंक से 54% और एमरन के पावर बैंक से 57% चार्ज हो चुका है। दो घंटे की चार्जिंग के बाद जो स्मार्टफोन है वो एमआई के पावर बैंक से 96 और एमरन के पावर बैंक से 98% चार्ज हो चुका है। तो एमरन का जो पावर बैंक है वो स्मार्टफोन को थोड़ा ज़्यादा फास्ट चार्ज कर रहा है। तो सबसे पहले एमरन के पावर बैंक ने स्मार्टफोन को फुल चार्ज कर दिया है, जिसे फुल चार्ज करने में 2 घंटा 8 मिनट का समय लग गया। वहीं एमआई के पावर बैंक ने स्मार्टफोन को फुल चार्ज करने में 2 घंटा 14 मिनट का समय लगाया है। दोनों पावर बैंक से इस 4000 mAh बैटरी वाले स्मार्टफोन को फुल चार्ज करने के बाद आप देख पा रहे होंगे दोनों पावर बैंक के 2 बैटरी इंडिकेटर लाइट ब्लिंक कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि इन दोनों पावर बैंक की 50% बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं दोनों पावर बैंक के चार्जिंग टाइम की, कि इन दोनों पावर बैंक को फुल चार्ज होने में एग्जैक्टली कितना टाइम लगता है, जिसके लिए इन दोनों पावर बैंक को मैंने कम्प्लीटली डिस्चार्ज कर लिया हूँ। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे एमरन के पावर बैंक में कोई भी लाइट ब्लिंक नहीं हो रही, लेकिन एमआई के पावर बैंक में कंप्लीट डिस्चार्ज होने के बाद एक लाइट ब्लिंक कर रही है। इन दोनों पावर बैंक को फुल चार्ज करने के लिए मैंने इनके बॉक्स केबल और 15 वॉट के चार्जर का यूज़ किया हूँ। इन दोनों पावर बैंक को 15 वॉट के चार्जर से कनेक्ट करने के बाद स्टार्ट करते हैं इन दोनों पावर बैंक का चार्जिंग टेस्ट, और देखते हैं इन दोनों पावर बैंक में से कौन सा पावर बैंक जल्दी फुल चार्ज होता है। और आप देख पा रहे होंगे दोनों पावर बैंक की जो चार्जिंग है वो स्टार्ट हो गई है। 10 मिनट की चार्जिंग के बाद दोनों पावर बैंक की जो सिंगल एलईडी है वो ब्लिंक हो रही है। 30 मिनट की चार्जिंग के बाद एमआई के पावर बैंक में 2 एलईडी ब्लिंक हो रही है, वही एमरन के पावर बैंक में सिंगल एलईडी ब्लिंक हो रही है। 1 घंटे की चार्जिंग के बाद अगर आप देखते हैं तो दोनों पावर बैंक में 2 एलईडी लाइट ब्लिंक हो रही है। दो घंटे की चार्जिंग के बाद एमआई के पावर बैंक में 2 एलईडी लाइट ब्लिंक हो रही है, वही एमरन के पावर बैंक में आप देख रहे होंगे 3 एलईडी लाइट ब्लिंक हो रही है। तीन घंटे चार्ज करने के बाद एमआई के पावर बैंक में 3 एलईडी लाइट ब्लिंक हो रही है, वही एमरन के पावर बैंक में आप देख रहे होंगे कि 4 एलईडी लाइट ब्लिंक हो रही है। चार घंटे चार्ज करने के बाद भी इन दोनों पावर बैंक में से कोई भी पावर बैंक फुल चार्ज नहीं हुआ, और आप देख पा रहे होंगे दोनों पावर बैंक की चारों इंडिकेटर लाइट ब्लिंक हो रही है। तो सबसे पहले एमरन का पावर बैंक फुल चार्ज हो गया है, जिसे फुल चार्ज होने में अराउंड 4 घंटा 22 मिनट का समय लग गया। और आप देख रहे होंगे जो एमरन का पावर बैंक है उसकी कोई भी एलईडी इंडिकेटर लाइट ब्लिंक नहीं हो रही है, वही एमआई का पावर बैंक अभी भी चार्ज हो रहा है। 4.5 घंटा चार्ज करने के बाद भी एमआई का पावर बैंक फुल चार्ज नहीं हुआ है।
तो फाइनली MI के पावर बैंक को फुल चार्ज होने में अराउंड 4 घंटा 43 मिनट का समय लग गया, जो कि बहुत ज़्यादा समय है कंपेयर टू एमरेन के पावर बैंक से, जिसे फुल चार्ज होने में अराउंड 4 घंटा 22 मिनट का समय लगा था। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जो एमरेन का पावर बैंक है वो ज़्यादा फास्ट चार्ज होता है एज़ कम्पेयर टू MI के पावर बैंक से। दोनों पावर बैंक के एक्चुअल कैपेसिटी की बात करूँ तो दोनों पावर बैंक में आपको 7200 mAh बैटरी मिल जाती है। तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि अगर आपके पास एक 4000 mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन है तो इन दोनों पावर बैंक से आप फुल चार्ज करने के अलावा उसे 70 to 80% चार्ज कर सकते हैं। दोनों पावर बैंक की चार्जिंग स्पीड की बात करूँ तो जो एमरेन का पावर बैंक है मुझे ज़्यादा फास्ट लगा। स्मार्टफोन को चार्ज करना हो या पावर बैंक को ही, ये ज़्यादा फास्ट कर रहा था। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो जो एमरेन का पावर बैंक है वो ज़्यादा स्लिम और लाइट वेट है कंपेयर टू MI के पावर बैंक के। अगर आप मल्टी डिवाइसेस यूज़ करते हैं और ऐसे डिवाइस यूज़ करते हैं जो लो करंट मोड को सपोर्ट करते हैं तो MI का पावर बैंक आपके लिए बेस्ट है। इस पावर बैंक में आपको लो करंट मोड मिल जाता है और ज़्यादा पोर्ट मिल जाते हैं कंपेयर टू एमरेन के पावर बैंक के। वीडियो को एंड करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सपोर्ट करें और सपोर्ट करने के लिए सिर्फ लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिलती रहे। साथ में आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।